बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6th क्लास की आफाक मैथमेटिक्स जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 10 था और एक्सरसाइज 10.3 जो है आज हम करेंगे। जी, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने इसके हवाले से समझना है। यहाँ पे वो हमें कहेगा शो दी फ्रॉम ग्रुप डाटा। वो कहता है ये जो मैंने आपको डाटा दिया हुआ है इसको ना हमने जो है वो ग्रुप की शक्ल में लिखना है, टेलीग्राम की शक्ल में। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, टाइप एरर वेयर फाउंड आफ्टर रिव्यूइंग दी फर्स्ट 30 पेज ऑफ आ बुक। एक बुक है उसके उसने जब उसको देखा उसमें उसने कुछ एरर निकाले हैं 30 किताबों के, और सॉरी एक बुक के 30 पेज हैं उसके उसने कुछ उसमें गलतियां थी या एरर थे जो भी थे वो उसने निकाले हैं। अब हमसे ये कहता है कि ये जो मैंने डाटा दिया है इसको शो करना है आपने एक ग्रुप की शक्ल में। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने समझनी हैं। जी, तो यहाँ पे डाटा जो है वो क्या चीज़ होती है, खैर आपको पता भी होगा, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड, यानी कि वो कहता है कुछ खाम माल वगैरह, कुछ खाम इंफॉर्मेशन मालूमात जो होती है वो डाटा एक डाटा होता है। डाटा कलेक्शन जो है वो किस तरह से होता है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स। किसी भी सोर्स से हमें जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसको जो है डाटा कलेक्शन कहते हैं। अच्छा, इसके लिए जो उसने हमें डाटा दिया है जो उसने ग्रुप में कहा है वो हम किस तरह से करेंगे। जैसे ये देखें, ये एक एग्जांपल है। हमें जो ग्रुप है वो यहाँ पे लिखने हैं, फिर आगे वेट होगा या जो भी चीज़ होगी। जैसे यहाँ पे उसने हमें पेज दिए हुए हैं, वो एरर दिया हुआ है तो हम यहाँ पे उस पेज के एरर लिखेंगे, ठीक है जी। दूसरा होता है टैली मार्क, और फिर एंड पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट या फिर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिख लें या नंबर ऑफ़ पेज लिख लें, जो उनसे चीज़ मर्ज़ी लिख लें। मैं खैर क्वेश्चन के अंदर वाज़े कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पहला क्वेश्चन है, तो इसमें जो है हमें ये डाटा है। इसको सोल्यूशन के लिए सबसे पहले आपने जब भी इसको ग्रुप में लिखना है तो आपने सबसे पहले इसकी अरेंजमेंट करनी है और असेंडिंग ऑर्डर के हवाले से, ठीक हो गया। ये उसने आगे पीछे नंबर लिखे हुए हैं जो उसके एरर आए थे। मैंने इसको अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर 6 क्लास है, आपको अच्छे से आती होगी, ठीक है। छोटे से बड़े की तरफ सीढ़ियाँ होती हैं, नीचे से ऊपर की तरफ होती हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले 0 0 0 जितने भी 0 हैं वो लिख लिए, फिर जितने भी 1 हैं वो लिख लिए, फिर 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक हो गया जी। एक तरतीब से आपने जो है असेंडिंग ऑर्डर लिख लेना है। फिर एक और चीज़, सबसे पहले हमने एक और चीज़ देखनी होती है कि सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी है, ठीक है। तो वो हमारे पास यहाँ पे 0 और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको मेंशन भी कर देना है आपने कि मिनिमम जो वैल्यू है वो हमारी 0 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है एरर है जो वो 5 है। अच्छा, इसको लिखने का मकसद ये है कि आपने ये जो टेबल बनाना है इसमें आपको वाज़ेह हो जाए कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आपने जो है वो टेबल बनाना होता है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगला प्रोसेस, आपने जो एरर आए हैं वो लिखने हैं यहाँ पे, यानी कि देखें ग्राफ के अंदर। और टैली मार्क्स जो होते हैं ये टैली मार्क कैसे लगते हैं वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ पेज थे या नंबर ऑफ़ एरर लगा लें तो वो यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ़ एरर, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी लिख लें, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चनों में फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है क्योंकि ये उसकी वो टोटल जो है नंबर होते हैं, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, आप नंबर ऑफ़ एरर भी कह सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद कर लें इसमें। अच्छा 0
अब हमने देखना है कि जो मैंने ज़ीरो लिखा है वो कितनी बार हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है। और यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 टाइम आया हुआ है। तो आपने यहाँ पर टेलीग्राम के लिए की एक मार्क होता है जो ये हमारा सीधी एक लाइन होती है, ठीक है। ये लाइनें आप लगा देंगे 1 2 3 4 और चूँकि 6 हैं तो जो इसकी पांचवी लाइन होती है ना वो इसमें ऐसे लाइन लगा देते हैं, ये 5 लाइनें हो जाती हैं, ठीक है। ये कट नहीं होता, ये पांचवी इसकी यानी कि इसका टैली मार्क्स लगाने का ये यानी कि तरीका है। ऐसे आपने पहले 4 लाइनें लगा, जो पांचवी लाइन होगी हमेशा जब भी पांचवी लाइन आनी है उसके अंदर आपने इस तरह से ये पांचवी लाइन होगी और ये छठी होगी, ठीक है। ये 6 इसमें जो 6 एरर आए थे वो कितने थे, ज़ीरो जो एरर आया वो 6 टाइम आया है। यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया और टेलीग्राम का भी साइन लगा दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब जो 1 है वो कितनी दफ़ा आया है, वो हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम आया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है जी, 5 टाइम आया है तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। इसी तरह 2 जो है वो कितनी टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है। तो 1 2 3 4 और ये लाइन 5 और ये जो मैंने लगाई हुई है ये 6 और सामने उसके 6 भी लिख देना है। फिर 3 कितने टाइम आया है, 7 टाइम आया है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे ये 4 टाइम और ये जो लाइन है ये 5 टाइम, 6 और 7, ओके जी। आगे 4 जो है वो कितने टाइम आया है यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम ही आया है तो वो मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। 5 कितने टाइम है, 2 टाइम, तो यहाँ पे 2। अच्छा, बाद में इसका एक है कि आपने जो फ्रीक्वेंसी इसकी आई है, नंबर ऑफ़ एरर आए हैं वो आपने जो है वो देख लेना है कि कितने जो है वो एरर आए हैं। तो यहाँ पे इसको टोटल करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो 30 हो जाएगा, ठीक है। उसने 30 पेज का एरर जो है वो निकाला था। तो यहाँ पे हमारे पास उसने लिखा भी हुआ फर्स्ट 30 पेज ऑफ अ बुक। तो ये देखें हमारे पास 30 पेज जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर ये प्लस करने के बाद हमारे पास जो उसने ऊपर बताया होगा 30 का होगा, 20 का होगा, 40 का होगा, वो अगर आता है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आपने जो इसका ग्राफ है ग्रुप की शक्ल में बना देना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आगे सेकंड पार्ट में यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन लिखना है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा, आपने क्वेश्चन लिखने के बाद उसकी अरेंजिंग करनी है, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते लिखते जाना है। एंड पे जाके आपने जो बचता है वो लिख देना है। इसके बाद आपने देखना है कि जो मिनिमम वैल्यू थी, सबसे कम वैल्यू की क्या है वो 10 है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 45। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि अगर मैं पहले 10 लिखूं, 10 कितने टाइम आया है, फिर मैं 15 लिखूं, मैंने ना इसको एक जो अरेंज दे देनी है वो मैं इधर बताता हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के अंदर तो यहाँ पे ग्रुप मैंने जो है वो बनाया हुआ है, ग्रुप, टैलीमार्क और फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। आप फ्रीक्वेंसी लिख लें या प्राइस नंबर ऑफ आइटम लिख लें या जैसे आपको, क्योंकि ये जो हमारे पास आए हुए हैं 10 से 19 तक ये रुपीज़ उसने बताए हुए हैं, 40 रुपये बताए हैं, 10 रुपये बताए हैं, ठीक है जी। इसके अंदर उसने हमें कुछ डाटा है, वो स्टेशनरी का कुछ आइटम है, उसकी 20 स्टेशनरी की आइटम है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्योंकि वो कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कि क्या हुआ है। ये क्वेश्चन था इस तरह से, शो दी प्राइस ऑफ 20 स्टेशनरी आइटम्स, ठीक है। जो उसने 20 किस्म की जो है आइटम ली है स्टेशनरी, तो उसके जो रुपीज़ हैं वो उसने यहाँ पे बताए हैं कि एक कोई 10 रुपये की है, कोई 15 रुपये की है, कोई 30 रुपये की है, कोई 40 रुपये की है, कोई 45 रुपये की है, ओके जी। तो उसको हमने ग्रुप डाटे में लिखना है। तो वो ग्रुप डाटे का प्रोसेस यही है कि इसको इस तरह से ग्राफ बनाना है। सबसे पहले तरीका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। फिर आपने ये टेबल बनाने के बाद ग्रुप जो हमने किया है ग्रुप में लिखना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दे दिया कि मैंने जो रुपीज़ है वो 10 से लेकर
19 तक देखने हैं कि 10 रुपये की कितनी चीज़ें आई हैं, ठीक है, और 19 रुपये तक यानी 19 रुपीज़ तक आपने देखना है कि कितनी कितनी चीज़ें आई हैं, वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ये नंबर ऑफ़ आइटम है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप एक लफ्ज़ याद कर लें फ्रीक्वेंसी की, ठीक है जी। तो यहाँ फिर हर दफ़ा ये हो सकता है ना कि आप भूल जाएं, लेकिन अगर आप ये फ्रीक्वेंसी याद रख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, एक ही लिखना है क्योंकि हर क्वेश्चन में चेंज होना है। जैसे पीछे जो था नंबर ऑफ़ पेज था हमारा या नंबर ऑफ़ एरर, तो यहाँ पे आप जो है नंबर ऑफ़ हमारे आइटम है तो आइटम का नंबर है, तो इससे अच्छा ये है कि आप फ्रीक्वेंसी याद कर लें, ठीक है। अब 10 रुपीज़ से लेकर 19 रुपीज़ तक मैंने एक रेंज रख ली है इसकी, ठीक है। तो ये देखना है कि 10 रुपये की कितनी चीज़ें आई हैं और टोटल ये कितनी बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने अरेंजमेंट की थी उसके मुताबिक हमारे पास जो है ये कितनी है 10 टू टाइम आया था, 19 जो था वो भी 19 रुपीज़ की भी 2 आइटमें आई थी। तो इसको जो है हम देख लेंगे, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। मैं पीछे से एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 19 के दरमियान में 10 रुपीज़ की 2 चीज़ें आई हैं, फिर 15 रुपीज़ की 2 चीज़ें आई हैं, आगे जो है नहीं कोई भी लिखा हुआ, क्योंकि हमने एक रेंज रखी है कि 10 से 19 के दरमियान में जितने भी रुपीज़ की जितनी चीज़ें आई हैं वो हमने उनको बतानी है, ठीक है। ये देखें फिर मैंने लिखा है 20 टू 29, तो 20 से लेकर यानी कि मैंने फिर लिखा है 20 टू 29 की रेंज में इतने रुपीज़ के रेंज में कितनी कितनी चीज़ें आई हैं। 20 रुपीज़ की 1 2 3 4 चीज़ें आई हैं, और फिर 1 2 और 25 रुपये की 2 चीज़ें आई हैं। आगे हमारे पास 30 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम हम जो है वो टेलीग्राम की लाइनें लगाएंगे, पहले 4 लगा के उसके ऊपर बार और ये एक 6 हो जाएगी, ठीक है। मैं इधर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन हम मैंने दूसरी साइड पे कर दिया है, तो आपको गाइड कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे क्या काम करूँगा, ठीक है। आगे फिर जो है हमारे पास 30 है, तो 30 से लेकर मैंने लिखा हुआ है 30 टू 39, फिर 40 टू 49, ठीक है जी। ये मैंने एक रेंज रख ली है कि इसके दरमियान में कितने रुपीज़ जो है और कितनी कितनी चीज़ें आई हैं। अब 30 रुपीज़ की 1 2 3 और 35 रुपीज़ की 4 5, टोटल जो है हमारी 5 चीज़ें आई हैं। तो ऐसे लाइन 4 लाइनें लगाएंगे और बार लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएंगे 5, ठीक है। फिर 40 से 90 तक 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, ठीक है जी। आगे मैं अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसको कैसे किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें पहली 4 थी, तो मैंने आगे उसकी जो है 4 आइटम्स लिख दी हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ आइटम। आगे 20 से 29 तक थी तो 6 थी, ये 1 2 3 4 और ये लाइन लगाई 5 और ये 6 वाली अलहदा से लगा देनी है और आगे 6 लिख देना है, ठीक है। 6 चीज़ें आई थी। आगे फिर 30 से लेकर 39 तक हमारे पास 5 चीज़ें आई हैं, तो ये मैं 5वीं लाइन इसको क्रॉस करके लगाऊंगा। 40 से 49 तक ये भी 5 हैं, तो ये भी मैं ऐसे लाइन लगा दूंगा, ये 5 हो गई हमारी, ठीक है। अब हम इसको प्लस करेंगे कि हमारी 20 आइटम जो है वो बनती भी हैं कि नहीं बनती हैं, तो मैंने प्लस किया तो 20 ही बनती हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में उसने जो है कुछ हमें शायद ये वेट दिए हुए हैं। गिवन द डाटा वेट ऑफ द क्लास 6 स्टूडेंट्स, 6 क्लास के स्टूडेंट हैं, उनके जब वेट किए गए तो ये सामने आए हैं हमारे। किसी का 18 kg था, किसी का 19, किसी का 21 24, इस तरह से उसने ये कितने स्टूडेंट हैं टोटल। यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी नहीं लिखे हुए हैं, खैर हम इसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी जो दूसरी पहली चीज़ होती है, हमने अरेंजिंग करनी होती है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, ऐसे करके हमने फिर उसके बाद हमने मिनिमम वैल्यू जो है वो देखनी होती है और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू हमारे पास 18 है और मैक्सिमम 26 है। अब हमने यहाँ पे अरेंज देनी है ग्रुपिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर है। अगर मैं सिर्फ 18 लिखूँ
वो देखो कितनी बार आया है। ये तो हमारा काफ़ी लेंथ ही नीचे तक हमारा टेबल। फिर मुझे एक तरतीब रखनी पड़ेगी, 18 के बाद 19 लिखना है, 19 के बाद 20 ही लिखना है। तो यहाँ पे बाज़ का अगर यहाँ पे देखें कि 21 आया हुआ है लेकिन 22 नहीं, यहाँ पे ना 21 के बाद 24 आ गया है, इसमें 23 भी नहीं है। तो मुझे यहाँ पे अगर मैं एक तरतीब से लिखता हूँ, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया 18 19 मुझे लिखना पड़ेगा, 20 21 लिखना पड़ेगा, 23 इसलिए मैंने ये एक रेंज रखी है, ठीक है, कि 18 से लेकर 19 तक के दरमियान कितने कितने वो आए हैं, फिर 20 से 21, फिर 22 से 23, फिर 24 से 25, 26 से 27, ये मैंने एक इनकी रेंज रख के यहाँ पे बताया है। अच्छा जी, अब हमने क्या टैली मार्क्स लगाने होते हैं कि 18 केजी के जो है वो कितने स्टूडेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 18 किलो के 1 2 3 4 5, 19 के कितने 6 7 8, टोटल जो स्टूडेंट है वो 8 हो गए, 18 केजी के भी और 19 केजी की। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या, आपने क्या करना है, 1 2 3 4 लाइनें लगानी हैं, 5वीं ये लाइन हो गई, चूँकि 8 हुए हैं तो हमारे पास 3 उसके आगे एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। आगे टोटल कितने थे, 8 थे, 8 लिख दिया। फिर कहता है कि 20 to 21, तो 20 केजी के स्टूडेंट जो हैं वो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7 8, ये भी 8 है, ठीक है, 21 तक 8 है। तो यहाँ पे ये 5 वाली लाइन लगाएंगे, नहीं आगे 3 लाइनें, 8 लिख देंगे इसके सामने, 8 स्टूडेंट है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लें या फ्रिक्वेंसी लिख लें, जो आपको इजी लगे। अच्छा, अब मैंने आगे रेंज रखी है 22 से 23 तक। मैंने आपको वही चीज़ बताई है कि मैंने एक तरतीब रखनी होती है, ये नहीं है कि जो इसमें नंबर आया हुआ है वही मैं लिखूं यहाँ पे। अब 22 और 23 केजी के कोई भी स्टूडेंट नहीं है, तो यहाँ पे टेलीग्राम में भी कोई उसकी लाइन नहीं लगेगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 कि कोई बच्चा नहीं था इसका। आगे 24 से 25 तक वो हमने देखे तो वो 6 स्टूडेंट थे, आप काउंट करेंगे और उसको देखेंगे तो ये मैं 6, ये 5 और ये 6। आगे 26 और 27 के कितने स्टूडेंट थे, सिर्फ 2, तो यहाँ पे 2 लाइनें लगानी है, सामने जो है वो आपने 2 लिख देना है। इसके बाद टोटल आपने करना है, इनको टोटल करने के बाद आपके पास 24 टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है जी। आगे इसमें ना उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे, वो कहता है ये क्वेश्चन हल करने के बाद वो कहता है कि टेल दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैव अ वेट लेस देन 20 केजी। वो कहता है ये बताएं कि कितने स्टूडेंट थे जिनका वेट जो है वो 20 केजी से नीचे था। तो ये मैंने अभी अभी हल किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे गौर करें कि ये 20 है, 18 19 के भी थे, 20 तक थे, लेकिन 20 से उसने नीचे कहा है, तो 8 स्टूडेंट है जी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके सामने आंसर लिख दूँगा यहाँ पे 8, ठीक है जी। ये पेपर में भी आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। आगे वो कहता है टेल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैव अ वेट ग्रेटर दैन 21। अब 21 से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे पूछ रहा है, तो 21 यहाँ पे देखें कि ये 21 शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। तो टोटल यहाँ से ये तो इसमें ऐड हो गए ना, तो टोटल हमारे ये स्टूडेंट बनते हैं, ये भी 8 बनते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे 21 से आगे 22 23 0 0, तो ये 0 है, 24 25 26 27, आगे 6 और 2 8, यानी कि इसके भी 8 स्टूडेंट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सामने आप जो है वो 8 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है जी। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा।